वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल ठाकुर जी के पास कपिल देव शास्त्री जी बैठे हुए हैं और इस समय एक डॉक्टरों का जो टीम है आश्रम में आते हैं और आने से पहले आश्रम के बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। आज जब आश्रम में परमदयाल श्री ठाकुर जी के पास डॉक्टरों का टीम वहां पहुंचते हैं, तभी वहां पे जो कपिल देव शास्त्री जी हैं उनसे नीचे शहरों में कुछ प्रश्न के रूप में उनसे पूछते हैं और ये बताने का कोशिश करते हैं कि उनका जो प्रश्न है वो ठाकुर जी से पूछा जाए। तब कपिल देव ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं, बताते हैं, ठाकुर ये जो डॉक्टरों की टीम आए हुए हैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता है। आज का वो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, ईश्वर को हम कैसे जानेंगे? ईश्वर जानने का रास्ता क्या है? इस बात को सुनकर परमदयाल श्री ठाकुर कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। बाद में उत्तर में ठाकुर जी कहते हैं कि किसी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसको अपना बनाना पड़ेगा। अपना बनाने का मतलब है सबसे पहले उनको इस तरह उनके साथ हमें व्यवहार करना पड़ेगा जैसे हम अपने परिवार में माता पिता स्त्री पुत्र भाई बहन आत्मीय परिजनों के साथ जिस तरह से हम बिना द्विधा से बिना संकोच से प्रेम भाव से वार्तालाप करते हैं और हम उनको अपना मान लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब हम परम पिता को अपना मानकर परिवार का एक सदस्य मानकर हमारी पिता की तरह माता की तरह अपने सखा की तरह जो जैसा हमें अच्छा लगे उसी तरह जब हम मान करके हम उनके हर इच्छाएं उनके हर निर्देश को हम सहजता के साथ जीवन में परिपालन करते हुए चलते हैं, धीरे धीरे वो अपना हो जाता है। और ऐसा अपनात्व जब स्थापित होते हैं और उस समय वो जो अपनात्व स्थापित जब हो जाता है तब उसमें और हम में कोई अंतर कोई प्रांतो ये शब्द लगभग खत्म हो जाता है। क्योंकि उस समय जब हम अपना लेते हैं तो उनमें और हम में पूरा अनेकों समानताएं दिखते हैं, कभी कभी बीच बीच में खो जाते हैं। जब हम जिस चीज़ को इसलिए कहते हैं, जैसे हनुमान अपने जो भगवान हैं भगवान राम को राम की आराधना में राम के अनुसरण में राम के अनुकरण में वो राममय हो जाते हैं, उनका जीवन उसी रंग से रंग जाते हैं। जैसे मीराबाई जब अपने प्रभु की याद में खो जाती हैं तभी उनके याद में उनका जीवन वो प्रभुमय हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद जब अपने प्रभु के खोज में निकलते हैं तो उस प्रभु की खोज में इतना डूब जाते हैं कि वो प्रभुमय हो जाते हैं। इस तरीके से जब हम अपना लेते हैं और अपना का मतलब है पूर्ण विश्वास के साथ आत्मसात कर लेते हैं और इतना एकात्मता आ जाती है कि जिनको हम ग्रहण कर रहे हैं उनमें और हम में कोई परिवर्तन वहाँ पे नहीं है। ऐसा जब हो जाते हैं तब ऐसा लगता है कि प्रभु सर्वत्र विराजमान हैं
भगवान श्री कृष्ण गीता में एक जगह बोलते हैं, सर्वरम ईश्वरम सर्वभूतानम, ईश्वरम सर्वभूतानम हृदय अर्जुन तिष्ठति। फिर आगे बोलते हैं, भ्रमयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। यह है कि जब हम उनको हित कर लेते हैं, जब उनको वो सत्ता में हम प्रवेश कर जाते हैं, जब सत्ता में जब प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं बचता है। और ये केवल तब होता है जब बचने का इच्छा हम लोगों में प्रबल होती है, और बचने की इच्छा से ही हम वहाँ पे सभी लोगों को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। और वो बचाने का, जैसे आप लोग आए हुए हैं ठाकुर जी, जो डॉक्टरों की टीम है, वो टीम टीबी रोगी को काउंसलिंग करने के लिए आए हैं, और उस काउंसलिंग करके जिसको टीबी है उस टीबी रोगी को किस तरह से बचाया जाए, ऐसा ढूंढने के लिए वो आए हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, इनमें भी आप लोगों का उद्देश्य है बचाना, कि कैसे हम उनको बचा पाएं। तो यही है कि सर्वभूतानि हृदय अर्जुना। सब क्या हो जाते हैं, सब अपना हृदय जब हो जाते हैं, सब जब अपना हो जाते हैं, तो सभी में ईश्वर का दर्शन होता है। तो ये जो ईश्वर को जानने के लिए हमें क्या करना है, और ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर के बारे में हम क्या समझते हैं, यह अपने आप में प्रश्न पूछना पड़ेगा। और वो कहाँ रहते हैं, और इस तरह से वो आसमान में रहते हैं, वायु में रहते हैं, अग्नि में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं। और ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं, और वो सर्वत्र रहते हैं। तो अगर ईश्वर को हम किस तरह से समझते हैं, ईश्वर क्या वो आसमान में रहते हैं? नहीं, ये सोच हमारा गलत है कि हम सोचते हैं ईश्वर आसमान में रहते हैं। ईश्वर सर्वजीवमय है, सर्वजीव में है। जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र कृष्ण स्फुरे। सभी जगह एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म के अलावा सभी ब्रह्म है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए घट घट वासी हैं वो, सभी घट में वो प्रभु विराजमान हैं। और इसीलिए भगवान का अगर हम निवास स्थान ढूंढे, भगवान कहाँ है, प्रश्न ये आता है, उत्तर ये होता है, प्रभु कहाँ नहीं है। अर्थात वो सर्वत्र हैं, वो सर्वत्र विराज करते हैं, उनका स्थान हर घट में है, हर जगह है। और जब तक प्रभु नहीं रहता है तब तक इस सृष्टि जगत का किसी का भी कोई अस्तित्व रहने का अधिकार नहीं है, नहीं रह सकते हैं। अर्थात हम पहाड़ पर्वत, ये जीव जंतु और पेड़ पौधे जो भी हम देखते हैं, ये दोनों आंखों से भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई पड़ता है, दिखने वाला वस्तु, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। लेकिन इस अनित्य में नित्य छिपा हुआ है, इस अनित्य के अंदर नित्य छिपा हुआ है, और वो नित्य जब तक रहता है इस अनित्य का अर्थ बना रहता है। लेकिन जिस दिन इसके अंदर से जो वो नित्य चला जाता है तो अनित्य मूल्यहीन हो जाता है, और अनित्य फिर जहां से वो आए थे वहीं उसी के साथ विलीन हो जाते हैं। अर्थात पंच तत्व से बना हुआ है, और वो पंच तत्व में अंततगतवा वो विलीन हो जाते हैं। अगर हमसे कहे कि वो कहाँ रहते हैं, ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर कहाँ नहीं रहते हैं, सर्वत्र उनका निवास है, हर जीव में, हर घट घट में, वो हर घट घट वासी हैं, इसलिए वो सर्वत्र रहते हैं। और हम वो कहे क्या वो आकाश में, हाँ वो आकाश में रहते हैं, वो जल में रहते हैं, वो अग्नि में रहते हैं, वो वायु में रहते हैं, सर्वत्र उनका स्थान है। लेकिन ये सर्वत्र भाव हमारे अंदर तभी आएगा जब हम उनको आत्मसात करेंगे, जब हम उनको अपना लेंगे। और जिस दिन अपनों को हम अपना लेते हैं तब वही बात आती है, संजात संजायति श्रद्धा। हम उनके साथ युक्त होते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म लेता है। और संजात संजाति श्रद्धा, श्रद्धा है दृष्टि शुद्धता। और इस श्रद्धा हमारे अंदर जब आती है तभी हमारी दृष्टि शुद्ध होता है। और जब दृष्टि शुद्ध होता है, सही सही जब मैं आंख से देखता हूं, तभी हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है।
और ये विश्वास जब हमारे अंदर बढ़ता है और इस विश्वास से हमारा भक्ति और गड़ा होता है और इस भक्ति अनुराग और उनके प्रति हमारा श्रद्धा अनुराग भक्ति ये बढ़ जाता है। और जब ये गाढ़ा हो जाता है और भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम हो जाते हैं, और जब ये प्रेम हो जाते हैं और ये प्रेम के बाद हमारे अंदर आता है वो समर्पण आता है। और इस समर्पण का मतलब ही है कि सभी में अर्पित हो जाते हैं और सभी में प्रभु का ये उपस्थिति का दृश्य उपस्थिति है इसका प्रमाण के साथ दिखने लगते हैं और सभी को वो प्रभु की तरह समझते हैं। कोई अपने से छोटा अपने से बड़ा ऐसा समझ में नहीं आते हैं। हमारा दृष्टि समान हो जाते हैं, सुनने की भाव समान हो जाती हैं, बोलने की भाव समान हो जाती हैं। सभी के लिए समान दर्द होता है, सभी के लिए समान दुख होता है, सभी के लिए समान करुणा होती है, सभी के लिए समान ममत्व होती है। चाहे वो हमारे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे हमारे परिवार के कोई हो, चाहे हमारे परिवार के बाहर के कोई हो। हमें उस समय ऐसा लगता है संपूर्ण जगत ही हमारा परिवार है और हम इस जगत के एक पार्ट हैं, इसीलिए हम इस जगत का एक अंश हैं। हमारा जितना दायित्व है एक चींटी का भी उतना दायित्व है, लेकिन चींटी से हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, इसलिए हमारा दायित्व है जगत की रक्षा करना। जगत की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें उस बेड़ा को पार करना, यह हमारा दायित्व है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम परम पिता के सबसे ज्ञानी संतान हैं, इसलिए परम दयाल सच्ची ठाकुर जी बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे सुंदर जो संरचना है, सुंदर जो सृष्टि है वो मनुष्य है। मनुष्य तन बड़े भाग्य से पावा, बड़े भाग्य से हम मनुष्य तन पाते हैं और मनुष्य तन पा करके इस मनुष्य तन का उद्देश्य ये साधित तब होता है जब परम पिता का अनुसंधान पाते हैं और अनुसंधान पाकर उनको गुरु रूप में हम ग्रहण करते हैं और फिर उनके निर्देश को हम इस देह से परिपालन करते हुए चलते हैं। और ये जब हम कर पाते हैं तभी उनकी उपस्थिति की जो अनुभूति है, जो आनंद है, जो ज्ञान है, जो चैतन्य है, वो सब धीरे धीरे जागरण होते हैं और हम परम आनंद के साथ विलीन हो जाते हैं।